सो हे व्हाट्सअप। और आज से बच चुके हैं नीट को 336 डेज। और दिन प्रतिदिन आपका समय घटता जा रहा है, मगर आप जान रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेहनत करना। तो आज क्लास के बारे में कहीं बताऊँ, कल तो बताया था और आज फिर से बताता हूँ। आज जैसे कि अपना पहला क्लास इनऑर्गेनिक का था, दूसरा क्लास अपना बॉटनी का था, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर था, और तीसरा क्लास अपना फिजिक्स का था। फिजिक्स का काफ़ी अच्छा होता है क्लास, काफ़ी अच्छा। और बाकी दोनों भी अच्छे हैं, मगर ठीक है, मुझे अच्छा लगता है क्लास अच्छा है। मतलब क्लास में पढ़ा अच्छे से रहे। बस यहाँ के बच्चे जो है ना, वो थोड़ा मतलब सब जगह के बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ के बच्चे थोड़ा बकवास बेवकूफ़ किस्म के हैं। वो नहीं जान रहे हैं कि वो मस्ती कर रहे हैं तो अपने पैसों से ही कर रहे हैं, है ना। आप पैसे दे के, वो भी कितने हैं, 1 लाख रुपए दे के आप मस्ती कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप किसी कोचिंग में जाते हैं, लाख रुपए उसको भरते हैं। आपको होना चाहिए कि भाई मैं अपने लाख रुपए कैसे सधाऊँ, और आप लाख रुपए ऐसे फेंक दे रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। क्या होगा? इससे अच्छा तो आप एडमिशन ही नहीं कराते और अपने 1 लाख रुपए बचा के उसका कुछ और करते। इससे अच्छा आप पासपोर्ट बनवा के कहीं घूमने निकल जाते। थाईलैंड, मॉरिशस, बहुत सारी जगह हैं, आराम से घूमते हैं। पीछे में सर पढ़ा रहे हैं, आगे सामने में मस्त अपना आराम से पढ़ा रहे हैं सर, पीछे में सब बिल्ली का आवाज़ निकाल रहे हैं, मियाँव मियाँव कर रहा है। इसको क्या बोले, 1 लाख रुपए में म्याऊं म्याऊं करने आया है। कोई बात नहीं, वो अपना समझे, हम अपना समझते हैं। तो आज जैसे कि मैं बताया कि इनऑर्गेनिक में क्या हुआ अपना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हुआ था बढ़िया से और काफ़ी अच्छे से अपने को ग्रुप्स और पीरियड निकालना सिखाया गया। और आपको भी मैं बताता रहता हूँ, बहुत अच्छा। जैसे कि आप निकालते थे ना वो करके कि हाँ एक बार हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ऐसा वाला जो पूरा नोबेल गैस को लिखते थे। फिर नोबेल गैस को लिखने के बाद उसमें जो जैसे कि क्या है, हीना, नीना और करीना के जेरॉक्स रंगीन, ठीक है। तो हीना, नीना और क्रिप्टन कितने नंबर पे आता है? 36 नंबर पे आता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको 28 का निकालना है तो आप तो ये कर लेंगे, ठीक है, कि 36 माइनस 28, मतलब कि 30 करना है, 30 का निकालना है। तो 36 माइनस 30 कितना हुआ? 6, और 18 में से 6 गया तो कितना? 12, यानी 12th पीरियड का आइटम हो, है ना। 30 यानी कि जिंक होता है, और जिंक होता है अपना 12th ग्रुप का आइटम, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यही मैं बोला आपको 60 का निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? 60 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि हाँ, जैसे कि आप इन और करीना के KR क्रिप्टन ले लेंगे। क्रिप्टन जो कि होता है 54 पे, 54 + 6 करेंगे, यानी कि +6 पे 60 आता है, ठीक है। तो +6 किए और उसको 18 में से माइनस किए तो कितना आया? 12th। या फिर अगर उसको और आगे बढ़े और आप उसको उसके बदले आप RN ले लिए, जिसका 86 होता है, उसमें से 60 माइनस करें, कितना है? 16, ठीक है। और कितना है, मतलब 60 आपको निकालना था और आपने 86 में से माइनस किया तो 26 आ गया। और 26 माइनस 18 ऐसा तो होता नहीं है, तो उसमें क्या करें? इसीलिए ये गलत है, और ये पहला के लिए भी अप्लाई नहीं होता। अगर आप बेरिलियम का निकाल के देखें तो भी आपका अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए हमें सर ने क्या बताया? हमें सर ने ये बताया कि आप उस वाले मेथड को छोड़ दीजिए और उसके बदले आप खुद से ट्राई कीजिए, ये कि याद करके रखें, जैसे F ब्लॉक कहाँ पे पड़ता है, क्योंकि 60 नंबर जो है वो F ब्लॉक का है, ठीक है। और काफ़ी उसके बारे में सर ने अच्छे से समझाया। फिर हमें और बताया गया कि हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है तो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप कैसे उसका ग्रुप और उसका पीरियड निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा तरीका है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ कि अगर मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड, कि अगर नोट्स मेरे पास है, यहाँ पे देखिएगा, देखिए जैसे कि अगर मुझे दिया हुआ है RN 7s2, तो मैं बताता हूँ RN 7s2 5d10 5f14, तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट होगा ये बताइए? D ब्लॉक का होगा, F ब्लॉक का होगा, या P ब्लॉक S ब्लॉक का होगा? कि 7s2 5d10 5f14, तो आप बोलेंगे कि 7s2 है, यानी कि ये होना चाहिए 7th पीरियड और S ब्लॉक का एलिमेंट, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे नहीं चेक करना होता, आपको ऐसे चेक करना होता कि NS, फिर उसके पहले क्या आता है? N-1D, फिर उसके पहले क्या आता है? N-2F, ठीक है। तो N-2F यानी कि क्या? 5,
और 5F 14 है, यानी कि ये किसका एलिमेंट हुआ, F ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है, ये काफ़ी अच्छा तरीका है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूँगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, जैसे कि नीट के पेपर में अपना एक क्वेश्चन आया था जो ये वाला कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स वही होते हैं जो S और P में लाई करते हैं, वो मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं। तो जैसा कि निकालने के लिए कहा गया था कि हाँ आप निकालिए नियॉन 3s1 का, फिर आर्गन 3d 3 4s2, ये सब कहाँ पे लाई करता है, तो इसी मेथड से निकलेगा कि कैसे लाई करता है। काफ़ी अच्छा लगा। फिर आता है बात बॉटनी का। तो बॉटनी में सर ने पढ़ाया कि प्लांट का ये क्या होता है, प्लांट मतलब मॉर्फोलॉजी में, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टेम का मॉडिफिकेशंस, कि उसमें कैसे, किसी में फूड स्टोर होता है, किसी में क्या होता है। तो हमें एक कॉमन डाउट रहता है, बहुत ज़्यादा मुझे भी था, कि अगर पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है तो ज़मीन के अंदर क्यों हो रहा है। फिर हमको बताया गया कि वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, रूट उसका नीचे होता है। स्टेम जो होता है बहुत बड़ा होता है, उसके नीचे रूट होता है, स्टेम से तुम्हारा और ब्रांचेस निकलते हैं और उसमें आलू लगता है। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा अभी भी कन्फ्यूज़न ही है। तो मैं देखूँगा कि आलू की खेती कैसे होती है, यानी कि यूट्यूब पे मैं देखूँगा कि आलू की खेती को तो मुझे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। फिर काफ़ी चीज़ बताया गया, एनालोगस होमोलोगस के बारे में सर बताया कि क्या होगा, कि जैसे टेंड्रिल और थॉर्न है तो वो एनालोगस होगा कि होमोलोगस होगा। तो देखिए टेंड्रिल माने एनालोगस क्या होता है, एनालोगस यानी कि कॉमन ओरिजिन कॉमन है, लेकिन फंक्शंस जो हैं उसके डिफरेंट है, ठीक है। और होमोलोगस यानी कि कॉमन ओरिजिन और फंक्शन डिफरेंट, ये उल्टा बोल दिया मैं। और एनालोगस का मतलब कि फंक्शन सेम है, भले वो अलग अलग है। जैसे कि अपना, जैसे आप मान लीजिए कि मेरा हाथ और कुत्ते का हाथ का फंक्शन सेम है, लेकिन हम लोग का ओरिजिन अलग अलग है ना, इसीलिए वो क्या होगा, एनालोगस होगा। वैसे ही थॉर्न यानी कि कांटे, और टेंड्रिल जो घूम ऐसे लत्ती जो निकलती है, वो दोनों कैसा होगा, तो वो होगा होमोलोगस। क्यों, क्योंकि उसका जो है मैं बताता हूँ। जैसे ये देखिए, एक सेकंड, हाँ। तो एनालोगस यानी कि ओरिजिन डिफरेंट और फंक्शन सेम, और होमोलोगस का मतलब ओरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट। तो वही थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और सिट्रस का जो थॉर्न होता है वो, और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, उसमें क्या होगा, उसमें होगा अपना कौन सा होगा, तो होमोलोगस होगा। होमोलोगस यानी कि ओरिजिन उसका सेम है, दोनों स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, यानी ओरिजिन सेम हो गया, लेकिन दोनों का अलग अलग फंक्शन है। एक का प्रोटेक्शन है, थॉर्न का क्या है, प्रोटेक्शन, और इसका क्या काम है, क्लाइंबिंग का, इसीलिए अलग अलग हो जाता है। ये बहुत अच्छा लाइन मुझे लगा कि एनालोगस होमोलोगस आप प्लांट में ही बता रहे हैं। और बाकी तीसरा रहा अपना बात फिजिक्स का। तो फिजिक्स के अंदर क्या हुआ अपना, फिजिक्स के अंदर वही सर बताया कि अपना AP GB बताए, AP कैसे निकालते हैं, GP कैसे निकालते हैं। और लगभग मेरा बेसिक मैथ खत्म हो चुका है, बस एक चीज़ बचा हुआ है, वो है ग्राफ्स। तो अगर कल क्लास होता है, जैसे कि कल मैं बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर सर आए थे, तो उन्होंने पूरा फिजिक्स का लेक्चर ले लिया, तो उसके चलते अगर नहीं लिया होता तो आज अपन का ग्राफ ख़त्म हो जाता, आज या कल तक ख़त्म हो जाता ग्राफ, और बेसिक मैथ में पढ़ जाता, फिर वेक्टर चालू हो जाता परसों से। लेकिन यही हुआ कि अब टाइम चाहिए ग्राफ के लिए, तो 2 दिन, कल और परसों अपना है दिन, तो कल और परसों अपना ग्राफ होगा। और उसके बाद से वेडनेसडे को छुट्टी होता है, तो वेडनेसडे के बाद जो थर्सडे होगा उस दिन से वेक्टर चालू हो जाएगा। तो एक दिन थोड़ा लेट हो गया, लेकिन सर अभी थोड़ा बढ़िया अच्छा पढ़ा रहे हैं पेस में, और बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में, मुझे वो अच्छा लगा काफ़ी। बाकी दैट्स ऑल। और कोई और डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कमेंट, क्योंकि इंस्टा ID में बनाया नहीं हूँ। क्यों, मेरा माइंडसेट काफ़ी अलग है। मेरा माइंडसेट ये है कि मैं इंस्टा तभी बनाऊँगा जब मेरे पास नया मोबाइल आएगा, और नया मोबाइल मैं तब लूँगा जब मैं कॉलेज में जाऊँगा। ये मेरा अपने से एक वायदा है, एक अपने से एक ये है। इसीलिए मैं पिछले मतलब 10th से एक ही मोबाइल रखा हूँ, ये वाला, ठीक है। और मैंने 11th-12th में यही रखा था, 2 साल से मेरा यही मोबाइल है। तो वही कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा, तभी नया मोबाइल आएगा। नया मोबाइल तो भयंकर मोबाइल खरीदेंगे एक बार में। iQOO 13, 14 तो लॉन्च हो ही जाएगा मई तक। 14 खरीदेंगे आईफोन नहीं, iQOO गेमिंग फ़ोन चाहिए अपने को, और कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, इससे अच्छा बेटर पिक्चर क्वालिटी के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।